नमस्कार विद्यार्थियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक और नए शानदार वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 गणित का। आपको यहां पर देखिए रियल क्वेश्चन पेपर हमारे हाथों में आ चुका है। तो यदि आप इस पेपर को पूरा तैयार कर लेते हो तो आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ आप भी 75 में 75 नंबर लेकर आने वाले हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 23 रहने वाली है। कुल मुद्रित प्रश्नों की संख्या है 7। समय मिलेगा इसे सोल्व करने के लिए 3 घंटे का। तो आइए वीडियो को हम बिना किसी देर के शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए निर्देश भी आप यहाँ पर सारे पढ़ सकते हैं। डायरेक्ट हम बढ़ते हैं यहाँ पर अपने प्रश्नों के उत्तरों की तरफ। तो देखिएगा आप यहाँ पर प्रश्न क्रमांक पहला में दिया है। यहाँ पर हम जो सही विकल्प का चयन कर कर उत्तर लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में होगा, तो इसको उत्तर होगा आपका 1/4। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया है, बिल्कुल रियल क्वेश्चन पेपर आपको, तो इसे आप फटाफट तैयार कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है, तो उसको उत्तर आपका आएगा 1/2। तीसरा है, शून्य बहुपद की घात है, तो उसको उत्तर आएगा आपका परिभाषित नहीं। चौथा क्वेश्चन है, बिंदु ऋण 2, ऋण 3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो उसको उत्तर होगा आपका तृतीय चतुर्थांश। पांचवा है, ए एक्स प्लस बी एक्स बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में समीकरण को कहते हैं, तो उसको उत्तर होगा आपका 2 चरों वाला रैखिक समीकरण, है ना। तो अब चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो प्रश्न 2 में देखिए हमें जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला है, 3/5 में 1/5 को घटाने पर रिक्त स्थान प्राप्त होगा, तो उसका उत्तर आएगा आपका 25। दूसरा है, एक मोटरसाइकिल की कीमत साइकिल की कीमत की 10 गुना है। यदि मोटरसाइकिल की कीमत 60,000 रुपये है तो साइकिल की कीमत रिक्त स्थान होगी, तो उसका उत्तर होगा आपका 6,000 रुपये। तीसरा है, संख्या आर को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P/Q रिक्त स्थान है और Q, 0 के बराबर नहीं है, तो उसको उत्तर होगा आपका पूर्णांक। चौथा है, बहुपद में चर की घात सदैव एक रिक्त स्थान होती है, तो उसको उत्तर होगा आपका पूर्ण संख्या। पांचवा है, निर्देशांक तल में एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु को रिक्त स्थान कहते हैं, तो उसको उत्तर होगा आपका मूल बिंदु। छठा है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण का आलेख एक रिक्त स्थान होता है, इसका उत्तर होगा सरल रेखा। सातवां, जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होते तो एक रिक्त स्थान बनता है, इसका उत्तर होगा आपका कोण। प्रश्न 3 हम देखते हैं, यहाँ पर आपको संयोजी मिलाकर उत्तर लिखना है। तो पहला है, 0.45 धन 0.25, इसकी संयोजी मिलाएगी आपकी 0.70 से। दूसरा है, ऋण 4 गुणित ऋण 2.5, इसकी संयोजी मिल जाएगी 10 से। तीसरा है, 42.64 धन 0.36, इसकी संयोजी मिलाएगी 43 से। चौथा है, ऋण 18/25, इसकी संयोजी मिलाएगी ऋण 0.72 से। पाँचवा है, ऋण 7 गुणित ऋण 15, इसकी संयोजी मिलाएगी 105 से। पाँच छठा है, 504/18, इसकी संयोजी मिलाएगी ऋण 28 से। अब देखते हैं हम यहाँ पर अपना चौथा प्रश्न है। यहाँ पर एक शब्द दे फिर एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो पहला है, मोहन के पास 157 रुपये तथा सरला के पास 72 रुपये है, तो मोहन के पास सरल से कितने रुपये अधिक है, इसका उत्तर होगा 85 रुपये। दूसरा है, त्रिभुज एबीसी में एबीसी आधार तथा एबी शीर्ष लंब है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को सूत्र के रूप में व्यक्त कीजिए, तो उसको उत्तर आप लिख देंगे 1/2 कोष्ठक में bx गुणित ab। तीसरा है, सर्वांग सम आकृतियाँ किसे कहते हैं, तो उसको उत्तर होगा वे आकृति जिनके आकार और माप समान हो। चौथा है, यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो उससे क्या कहेंगे, तो उसको उत्तर होगा आपका समांतर चतुर्भुज। पांचवा है, अधिक कोण के माप की परास क्या होती है, इसका उत्तर होगा 900 से 1800 के बीच। छठा है, यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो उनके केंद्र ओवेनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित होता है अथवा नहीं, तो उसका उत्तर होगा आपका स्थित होता है। सातवां है, एक शंकु की ऊंचाई एवं तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, तो इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी, इसका उत्तर होगा 5 सेंटीमीटर। अब चलिए देखते हैं प्रश्न 5। हमें यहाँ पर जो सत्य फिर असत्य बताना है। पहला है, किसी घटना के घटने की प्रायिकता एक से अधिक नहीं हो सकती है, तो ये कथन होगा सत्य। दूसरा है, अधिकतम बारंबारता वाले प्रेक्षण को बहुलक कहा जाता है, ये कथन सत्य होगा। तीसरा है, अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात 2:3 होता है, ये कथन आपका सत्य होगा। चौथा है, विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र एस कोष्टक में ए से कोष्टक में एस बी कोष्टक में एस से
सी होता है, जहाँ ए बी सी त्रिभुज की भुजा तथा एस अर्ध परिमाप है। ये कथन आपका असत्य होगा। 5 भाई, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। ये कथन आपका सत्य होगा। 6 है, एक ही आधार वाले एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। ये कथन आपका सत्य होगा। अब चलिए देखते हैं हम यहाँ पर 6 क्वेश्चन। 5 धन करने 7 गुणित 3 धन 2 करने 2 को सरल कीजिए। इसका अथवा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला 64 की घात 1/2, 32 की घात 2/5, 125 की घात 1/3, 16 की घात 3/4। 7 भाई, 1 करने 7 ऋण 1 करने 6 में हर का परिमाणीकरण कीजिए। अथवा है 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 8 भाई, बहुपद 12 की घात 2 ऋण 7x धन 1 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अथवा px बराबर 3x की घात 4 ऋण 4x की घात 3 ऋण 3x ऋण 1 को x ऋण 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं हम यहाँ पर अपना 9वां क्वेश्चन। कोष्टक में 5x ऋण 3y की घात 3 को प्रसारित कीजिए। अथवा निम्नलिखित बहुपदों के लिए p0 तथा p1 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आप दे सकते हैं। इनका जो हल है आपको इसके पार्ट 2 में करा जाएंगे और पार्ट 2 की लिंक देखने को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो टेंशन आपको नहीं लेना है। अभी आप क्वेश्चन देख लीजिए। ये आपका 10वां क्वेश्चन है। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है तथा इनके प्रतिच्छेद बिंदु का नाम क्या है। अथवा बिंदु ऋण 1,3, 2,3, 4, ऋण 5, ऋण 3,4 की स्थिति किन चतुर्थांश में है लिखिए। 11वां प्रश्न आपका यहाँ पर बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली एक समीकरण लिखिए। अब इसका भाई आपके के किस मान के लिए x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2 3 y बराबर k का एक हल है। 12 भाई, दर्शाई की समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उस बराबर क्षेत्रफल वाले 4 त्रिभुजों में बांटते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पर अथवा है p और q क्रमशः समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं डी सी और ए डी पर स्थित बिंदु है। दर्शाई की ए आर कोष्टक में ए पी बी बराबर ए आर कोष्टक में वी क्यू सी होगा। 13वां प्रश्न है, किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यदि 10 रुपये प्रति मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपये है तो हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अथवा है एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। 14वां क्वेश्चन है, एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती है। चित्र 455 पट 545 प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब इसका भाई, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है। चौका ना मार जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 15 भाई, 2 बच्चे वाले 1500 परिवारों को यादृच्छिक चयन किया गया है जिनके आंकड़े निम्न हैं। यादृच्छिक चुने गए उस परिवार की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें पहला 2 लड़कियां हो, दूसरा 1 लड़की हो, तीसरा कोई लड़की ना हो। अब इसका भाई आपका लड़की के बारे में विद्यार्थियों को मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किए गए। प्राप्त आंकड़ों को निम्न सारणी में दिए गए है ना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमें दिए गए तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी सांख्यिकी पसंद करता है, सांख्यिकी पसंद नहीं करता है। अब 16 प्रश्न आपका यहाँ पर दी गई आकृति में यदि कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू तो सिद्ध कीजिए कि दो कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टू। अथवा सिद्ध कीजिए कि दो रेखा जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर समांतर होती है। 17वां है, एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक एडी भुजा बीसी पर लंब है। दर्शाए कि ए बी बराबर ए सी होगा। अथवा एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी। आप लंब बी सी खींच कर दर्शाइए कि कोण बी बराबर कोण सी। 18वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। अथवा यदि वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरे जीवा के संगत खंडों के बराबर है। 19वां, गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने निम्नलिखित अंक प्राप्त कीजिए। इन अंकों के माध्य को बहुलक ज्ञात कीजिए। अथवा निम्नलिखित सारणी में से एक फैक्ट्री में काम कर रहा है 60 कर्मचारियों का माध्य वेतन ज्ञात कीजिए। तो ये था आपका यहाँ पर 9वीं गणित का रियल क्वेश्चन पेपर। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान पर दबा दीजिएगा ताकि हम जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए।
चलिए मिलते हैं अगले किसी नए शानदार वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।